तो ये मेंटेनेंस के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तसल्ली का भोजन करो। थाली पे चुपड़े पानी का वो लगाओ, सर्कल थोड़ा सा निकाल के अग्निदेव को समर्पित करो। देखो कितनी तसल्ली से भोजन किया करते हैं। ऐसा स्नान करो, पानी जल देवता का थैंक्स करो। खाना खाओ तो अन्न का धन्यवाद करो इतनी शांति से, और धन्यवाद से ही तो भोजन करो, धन्यवाद से ही जल। मान लिया आप पेट में ला गया पानी ना हो तो क्या लो। तो ये इनको भी देवता माना गया और इनका थैंक्स करते हैं। ब्याह शादी में देख दो, जल का भी मन का भी सभी इनका प्रकृति का धन्यवाद ताकि ये हमारा हमने सुख दे। ना अब ये चीजें छोड़ के भागम भाग उड़ा सौदा करना है, उड़ा इतने बचेंगे, उड़ा इतने कमाए जाएंगे, इतने कमाए, और ये करते करते आकर मरण का टेम आवेगा। अचानक भी आ जाए, कल भी आ जाए, ये निश्चित भी को नहीं, लेकिन इसकी परवाह भी को नहीं। आ जा तो आ जा। तो ये हाल ये है कि भागम भाग में, जोड़ा जोड़ी में पीछे, फिर औलाद उसका क्या प्रयोग करेगी, दुरुपयोग करेगी, सदुपयोग करेगी, दुरुपयोग करेंगे। उनमें कमांड में तो जोर लग गया कोई हरी का क्या है, क्रिएटिव काम तो नहीं करना, उन्हें तो पिस्टल खरीदना है। बाइक तो खरीद के दे दिया था माँ बाप ने, लेकिन पिस्टल आप खरीदना है पीछे तो ये हाल हुआ। और आदमी जब छोड़ के जागा तो दुखी होके जागा, आया है करता। अब बाबा ने जो कर पहला पाठ के पढ़ाया है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर के अंदर हो, शरीर के मालिक हो, शरीर गाड़ी है और तुम इसके मालिक हो, ड्राइवर हो, इससे काम ट्रेन के हो, ये सिखाया ना। अब यानी शरीर अलग आत्मा अलग पहला पाठ है। तो मृत्यु किसकी हुई? बाबा ने कहा आत्मा तो मरती नहीं। हम कौन है? आत्मा। हम तो मरा कौन? भगवान बताओ। फिर दुख किस बात का? शरीर पुराना, जड़जड़ी भूत, बदली हो जाएगा। शरीर को छूटना इसमें मौत के है ना, और पुराना छूट के नया मिलेगा, इसमें भी पड़ता ला के देखो। तो ये रोआ पीटी क्या करना है? सोचो, यह लगाव लगाव की वजह से, अब वो बहुत प्यारा था, वो था, वंशवृद्धि थी, फलान था, टिकट। अगर लगाव ना हो तो कोई दिक्कत है नहीं। और लगाव कब को नहीं होगा? जब न्यू समझ में आ जाए यो भी आत्मा है, या भी आत्मा है, या और इस ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है।
मेरा तेरी में किस जगह, थोड़े से दिन हम 7 पार्ट बजा लें, इतना ही तो है। तो जिसका ये ज्ञान समझ में आ गया, हर एक आत्मा है जो शरीर धारण करके इस वर्ल्ड ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करे। और मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ बने बिगड़े को नहीं, शरीर छूट गया। अब सवाल ये है कि शरीर छूट गया, आत्मा का क्या होगा फिर? शरीर था इतने तो वो शरीर से सारे उपभोग करे थे। खाना का स्वाद लेना है तो मुंह से लेना, मुंह है था उसके। अच्छी चीज देखने का मजा लेना था तो आंखें थी, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया थी। लेकिन शरीर छूट गया तो वो तो कौन रही? वह रही नहीं और उसकी इच्छा बनी। ईसा एक बिटो कोई कह दे भाई मेरी तो किम में तो देखने जी नहीं करता, और किम में खाने जी नहीं करता, और किम में सुनने जी नहीं करता, किससे की बात अच्छी नहीं लगती। ईसा कोई देखा? देखा जी, देखा तुम्हारा ताऊ था। अच्छा, बिल्कुल कहेगा मेरे आओ। हाँ बोला रोजो ना भाई। हाँ तो कौन बखेरी हो? तो ईसा आदमी जल्दी हनी ना रोवे ना रोनी। हाँ ना रोने की दादी, जरूरत नहीं। मेरी माँ भी नहीं कह के मरी थी। हाँ ब्याह था हमारा अगले दिन, उस दिन ब्याह वाले दिन मरी थी। हाँ। मेरी बेटी रोने ना दिए, रोइए भी मत रोइयो ना। ऐसे। तो देखो जो हजे वो मर गए, इक्का दुक्का ये हाँ। कोनी। जब की तो ज्ञान भी नहीं मिला तो अज्ञान होता है, ऐसे ही सचेत। हाँ भले फिर हाँ। तो शरीर सब ने छोड़ना पड़ेगा, चाहे राज्य हो चाहे ना। राज्य हो के तो कम छोड़े, कोई बिरला बिल्ला मुक्त आत्मा हो जाए। लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा तो फिर उसके घर के बनेगी। अब ये देखना है, शरीर तो ठीक है, पंच तत्व में विलीन हो गया। तो बाबा ने बताया कि आत्मा शरीर छोड़ के एक शरीर और है जिसमें सूक्ष्म शरीर हो, वो इन सूक्ष्म अणु परमाणुओं से बना हुआ है। लेकिन आड़ा भी गलत फहमी हो जाए, अणु परमाणु कहने से मेटीरियल अणु, एटम और मॉलिक्यूल्स उन सोचना। ये चेतन है, वह अणु परमाणु चेतन नहीं है, जड़ है, भौतिक है, मेटीरियल। और ये आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर जिनसे बना हुआ है, ये सचेतन, इमेटीरियल, और आकार में इशाए है, लेकिन वो दिखाई पड़ देता, इतना सूक्ष्म अणुओं से बना हुआ। वो क्या तो बना है? विचार और भावनाएं, संवेदनाएं, भावनाएं, विचार, इनसे मिलकर बना हुआ। सही जीन का तरीका यो है, जब न्यू पक्का नहीं मेरा कोट पर जाना पड़ जाए तो हमने ज्यादा समय ये चीज विकसित करने खातिर लगानी चाहिए। कौन सी? उन्नत विचार हो, उन्नत भावनाएं हों और उन्नत संवेदनाएं हों। तुम्हारी कोटि ऊंची हो, मनुष्य कोटि की बजाय हम फिर फरिश्ता कोटि और दिव्य कोटि में गिने जावांगे, अगर उच्च स्तर की हो तो। इस पर लगाना चाहिए, चुकर बढ़ेगी। एक का तरीका है इनको बढ़ाने का कि अपने तो जो उच्चतर है उसके पास बैठो, उसकी सुनो।
अरीब तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवान है, उसका ज्ञान हाईएस्ट है जो, तो उससे उसकी याद में रहना, उसके ज्ञान को सुनते स्मरण करते रहना। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा समय इसमें लगावांगे तो ये हमारी चीज उन्नत होंगी, विकसित होंगी, और ये जितने विकसित होंगे अगला जन्म हमारा बढ़िया उतना ऊंचा होगा। जो कर अलगाव या बिछो अलग होना में थोड़ा सा फील हुआ है, और बिछड़ने में घर परिवार से बिछड़े जब भी, और मान लिया हम किसी कार्यालय में किसी दफ्तर में सर्विस में हैं, उधर से ट्रांसफर हो गया, फिर भी पार्टी देंगे, थोड़ा सा तो फील होगा भाई हमारे आप इतने दिन इतने महीने साल कटे रहे, तो फील तो होगा। लेकिन इसमें इस ढंग से देखो, अगर मान लिया आपका प्रमोशन हो रहा है और फिर आप बिछड़ रहे हो, तो खुशी होगी, खुशी होगी ना। चाहे दूर भी आपको पोस्टिंग कर दी गई हो, लेकिन प्रमोट करके अगर कर दिया है हाँ खुशी होगी, तो अलग बात होगी। और डिमोट करके अगर भेज दिया था फिर दुख होगा। फिर दुख होगा। सही बात। बिछुड़ना उन साथियों से तब भी है तब भी। तो ये समझने की बात है, भगवान अगर हमने विकसित करना रहा है और हम प्रमोट होके अगर जाओ इस दुनिया से, कोई दुख नहीं होगा, खुशी होगी। अगर हम कहीं से नीचे परिवार में जन्म हो गया और आगे हमने अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि आगे हम बढ़िया परिवार में जाएंगे तो खुशी होगी। तो ये जीने का ढर्रा बदल जाएगा अगर हम ज्यादा समय न्यून लगावांगे। उन्नत विचार, संवेदनाएं और भावनाएं अगर हम ऊंची करते चलाएं, दादाजी सूक्ष्म शरीर में कितने दिन तक रहते आत्मा? अच्छा अब देखो सूक्ष्म शरीर में